दोस्तों 7 अगस्त 2024 के दिन यहाँ पर सावन मास में हरियाली तीज पड़ रही है। सावन महीने की हरियाली तीज का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को हल्दी वाले दीपक का उपाय जरूर करना चाहिए। दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों उपाय को शुरू करते हैं। देखिए यह हरियाली तीज खास होती है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 4 अगस्त 2024 सावन महीने का रविवार हरियाली तीज के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 7 अगस्त 2024 सावन महीने हरियाली तीज के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना आपको इस उपाय का फल जरूर। यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो, क्योंकि 7 अगस्त 2024 सावन महीने हरियाली तीज के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस हल्दी वाला दीपक उपाय को आपको करना कैसे। दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो आप कभी भी कर सकते हो। सावन महीने की हरियाली तीज के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। देखिए जो होती है, सबसे पहले तो आपको बता दें यह आपके गुरु ग्रह को मजबूत करती है ना, और जो हमारा गुरु ग्रह होता यही हमें धन देने का काम करता है। अधिक से अधिक धन हमारे जीवन में हमें गुरु ग्रह से ही मिलता है। अब देखिए कुंडली में गुरु ही अगर मजबूत नहीं है तो व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा धन को लेकर, पैसे को लेकर परेशान रहता है। हल्दी डालकर एक दीपक अगर आप हरियाली तीज के दिन जलाते हैं तो ऐसा समझ लीजिए गुरु ग्रह भी मजबूत हो जाता है। जीवन में बहुत तेजी के साथ आपके घर में, आपके पर्स में, आपकी तिजोरी में पैसा आना भी शुरू हो जाता है। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहला उपाय कौन सा है जो हरियाली तीज के दिन करना है। और पहला उपाय है मनोकामना पूर्ति के लिए। अब कोई भी ऐसी आपकी इच्छा है जो बहुत लंबे टाइम से अधूरी है, पूरी होती ही नहीं है, तो सावन महीने की हरियाली तीज के दिन यह पहला उपाय कर लेना तो मनोकामना पूर्ति का उपाय है और बेलपत्र से जुड़ा हुआ यह उपाय है। देखिए भगवान भोलेनाथ को अगर जल्दी से जल्दी प्रसन्न करना है, कोई भी इच्छा है, मनोकामना पूरी करनी है, तो उसके लिए आपको हमेशा हरियाली तीज के दिन बेलपत्र से जुड़े उपाय करने चाहिए। ठीक है ना, तो करना क्या है आपको। देखिए सबसे पहले तो आपको 5 बेलपत्र लेने हैं। अब ध्यान रहे कि शाम के समय भूलकर भी बेलपत्र आपको नहीं तोड़ने। 5 बेलपत्र लेंगे और पांचों बेलपत्र जो हैं वह आपको भोलेनाथ की प्रतिमा के सामने हरियाली तीज के दिन रखने और साथ ही साथ एक देसी घी का दीपक आपको जलाना है। महादेव जी के सामने उनसे प्रार्थना करनी है कि हे भोलेनाथ, मेरी यह विनती है, मेरी यह मनोकामना है, मेरी यह प्रार्थना है, बहुत समय से अटकी है, अधूरी है, इसे आप पूरा कर दीजिए है ना। इसके बाद ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 11 बार जाकर लेना, नंदी महाराज का ध्यान कर लेना। और यह उपाय करने के बाद अपनी मनोकामना जब आप भगवान भोलेनाथ से कहते हैं तो कोई भी ऐसी इच्छा, कोई भी विश आपकी नहीं है जो अधूरी रहे। भगवान भोलेनाथ आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना को भी बहुत जल्दी पूरा कर देते हैं, क्योंकि बेलपत्र जैसे ही आप भगवान भोलेनाथ को अर्पित करेंगे, भगवान भोलेनाथ आपके बिना कहे सब कुछ आपको आपके जीवन में देते हैं। जो आप उनसे मांग लेते हैं, आपकी हर मनोकामना को वह पूरा कर देते हैं, क्योंकि बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को सबसे ज्यादा प्रिय है। बेलपत्र का महत्व आप ऐसे समझ सकते हैं कि बिना बेलपत्र के भगवान भोलेनाथ कोई भोग भी ग्रहण नहीं करते हैं और उनकी पूजा भी बेलपत्र के बिना अधूरी मानी जाती है। तो भोलेनाथ को प्रसन्न करके आप अपनी मनोकामना को जरूर पूरा करें और मासिक शिवरात्रि के दिन यह छोटा सा उपाय जरूर करें। चलिए अब बात कर लेते हैं हल्दी डालकर एक दीपक आपको अपने घर में किस जगह पर जलाना है और कैसे। यह हल्दी वाला दीपक आपको रातों रात महाधनी
करोड़पति बना देगा और जीवन से हमेशा के लिए गरीबी और निर्धनता को दूर कर देगा। अब देखिए आपकी रसोई घर में रखा हुआ जो किचन में रखा हुआ जो मसाला है, जिसे हम हल्दी बोलते हैं। हल्दी कोई साधारण वस्तु नहीं होती है। हल्दी जुड़ी हुई है भगवान भोलेनाथ से और हल्दी आपके गुरु ग्रह को बहुत ही मजबूत कर देती है ना। अब हल्दी का उपाय आप ऐसे समझ सकते हैं, हल्दी का महत्व ऐसे समझ सकते हैं कि जब भी हम कोई शुभ काम करते हैं, कोई शादी है, विवाह है, कोई भी काम करते हैं, गृह प्रवेश करते हैं, उसमें हम हल्दी जरूर लेते हैं, क्योंकि हल्दी जो होती है यह बहुत ही शुभ होती है। हल्दी जो है अपने आसपास हमेशा सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखती है। हल्दी के आसपास दूर दूर तक नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा, नजर दोष जैसी चीजें बिल्कुल नहीं ठहरती हैं ना। तो हल्दी वाला दीपक जो है यह भगवान भोलेनाथ को भी बहुत जल्दी प्रसन्न कर देती है, क्योंकि शिव की पूजा में हल्दी वाला दीप का उपयोग हम करते ही करते हैं। अब हल्दी वाला दीपक कहाँ जलाना है अपने घर पर अब बात कर लेते हैं इसकी। और इस दीपक को जलाते ही आप अपने जीवन में खुद चमत्कार देखेंगे और खुद आप देखेंगे कि कैसे आपके जीवन में रातों रात धन आना शुरू हो जाएगा। तो करना क्या है, पीसी हुई एक चुटकी हल्दी लेनी है, ठीक है ना। एक चुटकी हल्दी पीसी हुई लेंगे। अगर हल्दी आपके पास खड़ी साबुत हल्दी है तो आप पीसकर भी उसे उसका पाउडर बना सकते हैं। एक चुटकी पिसी हुई हल्दी, एक देसी घी का दीपक तैयार करेंगे। गोल बाती इसके अंदर लगानी है और इसी दीपक के अंदर एक चुटकी हल्दी डालनी है। मंत्र बोल हुए मंत्र कौन सा रहेगा? ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ सबसे शक्तिशाली मंत्र फिर से आपको बता रहे हैं, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का जाप करते हुए आपको वह चुटकी भर हल्दी उस दीपक के अंदर डाल देनी है। 2 बार इस मंत्र का जाप करेंगे बस। अब आपको क्या करना है कि यह जो हल्दी का दीपक आपने तैयार करा है, यह दीपक आपको कहाँ जलाना है? 2 जगह पर इस दीपक को आप जला सकते हैं। पहला, अगर आपके घर में तुलसी जी का पौधा है, ठीक है ना, क्योंकि इस टाइम पर बहुत सारे लोग हैं जिनके घर में तुलसी जी का पौधा सूख चुका है, तो वह लोग क्या करेंगे उसके लिए भी बताएंगे। अब जिनके घर में तुलसी जी का पौधा है वह तो इस दीपक को तुलसी जी के पौधे के पास लगाएंगे, और जिन लोगों के घर में तुलसी जी का पौधा सूख चुका है वह क्या करेंगे तो देखिए, वह लोग इस दीपक को अपने घर के मंदिर में शाम के समय में लगाएंगे। यह जो दीपक वाला उपाय है, हल्दी वाला दीपक जो आप लगाएंगे अपने घर में, चाहे तुलसी जी के पौधे के पास लगा रहे हैं या फिर घर के मंदिर में लगा रहे हैं, यह उपाय आपको हरियाली तीज के दिन शाम के समय में ही करना है। अब शाम के समय में यूं देखिए, जो माँ लक्ष्मी की पूजन हम करते हैं ना, माँ लक्ष्मी का जो पूजन हम करते हैं, हल्दी से जुड़े उपाय करते हैं, उनके लिए पूजा अर्चना करते हैं, तो सीधे भगवान भोलेनाथ आपसे प्रसन्न हो जाती है। अब दीपक के जो जितने भी उपाय होते हैं यह ज्यादातर शाम के ही होते हैं, और तुलसी जी के पौधे के पास एक दीपक हल्दी वाला अगर आप लगा देते हैं तो रातों रात आपका भाग्य चमक जाता है, आपकी सोई हुई किस्मत जाग जाती है और आपको महाधन करोड़पति बनने में भी देर नहीं लगती है। पूरी सच्ची श्रद्धा से उपाय करें, भगवान भोलेनाथ के ऊपर विश्वास करके उपाय करें, आपका उपाय भी सफल होगा और आपके जीवन से हमेशा के लिए धन और गरीबी भी दूर होगी। तो हल्दी वाला दीपक तुलसी जी के पौधे के पास आप सावन महीने की हरियाली तीज के दिन शाम के समय में जरूर जलाए। तो चलिए बात कर लेते हैं अब अपने बहुत ही छोटे और बहुत ही उत्तम उपाय के, जो कि धन लक्ष्मी के लिए है। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि घर में धन तो आता है, घर में पैसा तो आता है, रुपया तो आता है, लेकिन रुकता नहीं है ना। हमारे घर में फिजूल खर्ची बहुत होती है, बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं। अब देखिए, घर में आपके धन की बर्बादी हमेशा होती रहेगी जब तक आप अपने घर से वास्तु दोष, नजर दोष है ना, नेगेटिव एनर्जी को दूर नहीं कर देते हैं। और उसे दूर करने का सबसे उत्तम जो उपाय है वह हल्दी से ही है। जी हाँ, आपको क्या करना है, फिर से आपको यहाँ पर हल्दी लेनी है, पिसी हुई हल्दी आपको थोड़े से जल के अंदर डाल लेनी है। जो जल आप लेंगे उसके अंदर आपको हल्दी डाल लेनी है, और इस हल्दी वाले जल का छिड़काव आपको हरियाली तीज के दिन सुबह के समय अपने घर के मुख्य दरवाजे पर करना है। घर में जितने भी कमरे हैं सभी कमरों में करना है, घर के आंगन में भी करना है, शौचालय, वॉशरूम आदि को छोड़कर सभी जगह करना है।
तो देखिए हल्दी वाला जो दीपक होता है, सबसे पहले आपको बता दें जितनी भी आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा, नज़र दोष, ऐसी चीज़ें जो हैं यह आपके घर से दूर होती हैं। दूसरी चीज़ हल्दी जो होती है यह एक दिशा से नहीं 4 दिशाओं से सुख, सौभाग्य और धन को खींचने का काम करती है। दूसरी चीज़ भगवान भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं उस व्यक्ति से जो अपने घर में हल्दी वाले जल का छिड़काव करता है। तो बहुत ही उत्तम उपाय है। अगर आपके घर में पैसा नहीं रुकता है, बहुत ज्यादा फिजूल खर्ची है, पर्स में पैसा नहीं रुकता, तिजोरी धन की खाली रहती है, तो किसी भी हरियाली तीज के दिन आप यह उपाय करें और फिर आप खुद देखेंगे कि पैसा जो आपके घर में आएगा वह आपके घर में रुकेगा और कभी भी आपके जीवन में फिजूल खर्ची नहीं होगी। तो 7 अगस्त 2024 तुलसी के पौधे में लगी मिट्टी में समस्त तीर्थों का वास समझा जाता है। तुलसी की जड़ में माता लक्ष्मी का वास समझा जाता है। इसके हर हिस्से में भगवान कृष्ण का वास समझा जाता है। दोस्तों, मंजरी में बजरंग बल्ली का भाग समझा जाता है और भगवान विष्णु कृष्ण प्रभु श्री राम और मान जी को बिना तुलसी पत्ते के भोग नहीं चढ़ाया जाता है और ऐसा भोग वे स्वीकार नहीं करते जिसमें तुलसी ना हो। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा लगा हो उस घर में कभी भी किसी भी तरह के रोग नहीं आते और अगर इसे सही दिशा में रखा जाए और नित्य इसका पूजन किया जाए तो उस घर में वास्तु दोष उत्पन्न नहीं होता। और यह भी समझा जाता है कि घर में किसी भी तरह की बड़ी अनहोनी होने से पहले तुलसी का पौधा सोख लेता है, अर्थात तुलसी का पौधा उस बला को अपने ऊपर लेता है और आपको माता की तरह सुरक्षा प्रदान करता है। खुद बलिदान देकर हम सभी की रक्षा करता है। इसीलिए हमें अब अपने घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाना चाहिए। दोस्तों, तुलसी का पौधे हमें शुद्ध ऑक्सीजन देने के साथ साथ अनेक तरह के चमत्कारी लाभ भी प्रदान करता है, जिसके बारे में आज हम बताएं। दोस्तों, इस धरती के पौधे की वनस्पति पत्तियों से कई आध्यात्मिक बातें जुड़ी हुई हैं। इनको पूजनीय समझा गया है और इनमें देवी देवताओं का वास समझा गया है। दोस्तों, तुलसी के पौधे की पद्मा पुराण, ब्रह्मा व भरत पुराण, स्कंद पुराण, भविष्य पुराण और गरुड़ पुराण में तुलसी के पौधे की कई विशेषताएं बताई गई हैं। प्रचलित कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय जो अमृत धरती पर छलका उसी से तुलसी की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मदेव ने उसे भगवान विष्णु को सौंपा दिया था। दोस्तों, तुलसी हर हिंदू के घर में आंगन में जरूर होती है। आप इसे रोज देखते होंगे, परंतु हम दावे के साथ कह सकते हैं कि तुलसी से मिलने वाले इन फायदों के बारे में आप शायद ही जानते होंगे। इसके ऐसे जबरदस्त कारगर उपाय हम आज के वीडियो में बताने जा रहे हैं जो शायद ही किसी से आपने सुने होंगे और तुलसी के इन उपाय को करने से 2 घंटे आपकी किस्मत बदल जाएगी। दोस्तों, आपकी हर समस्या का तोड़, हर मंत्र तंत्र की गांठ तुलसी के माध्यम से निकाल सकते हैं। फिर वह धन की कमी हो, नजर बांधा हो, शादी में आ रहे अड़चन हो, गृह दोष हो, कोई बीमारी हो, हर मर्ज की दवा है तुलसी। दोस्तों, माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति लगातार 1 महीने तक बजरंग बली को तुलसी के पत्ते लड्डू के साथ साथ या फिर किसी मिष्ठान के साथ चढ़ा दे, उसकी कोई भी मनोकामना हो जरूर पूर्ण हो जाए। तुलसी की मंजरी उतारने से चल रही समस्याएं तत्काल दूर हो जाती हैं। कई लोग कर्जे के बोझ से परेशान हो जाते हैं, कुछ लोगों के बच्चों की शादी होने में अड़चन आती है, तो तुलसी की मंजरी उतारने से उनके जीवन में चल रही सभी समस्याएं तुरंत ही दूर हो जाती हैं। जिस व्यक्ति के जीवन में समस्या है उसे ही मंजूरी उतारने के लिए बोले तुलसी के पौधे में अनेक चमत्कारी गुण पाए जाते हैं। इसकी जड़ की थोड़ी सी मिट्टी, तुलसी के गिरे हुए सूखे पत्ते और थोड़ी सी मंजरी, इन तीनों को नहाने के पानी में डालकर आप स्नान करते हैं तो आपके जीवन में लगे सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। ऐसे दोष रहित व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ते हैं। अगर आपको जीवन में आगे बढ़ने में कोई परेशानी आ रही है, कठिनाइयां आ रही हैं, लगता है कि सब कुछ रुक सा गया है, तो इन्हें नहाने के पानी में ढालक नहाए। तुलसी की जड़ की मिट्टी बहुत प्रभावी होती है। नहाने के पानी में केवल इस मिट्टी को ढालक स्नान करेंगे तब भी आपके जीवन से बहुत सारे दोष समाप्त हो जाएंगे। आपके जीवन में बरकत आएगी, आपको आगे बढ़ने से कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। दोस्तों, तुलसी की झंड की मिट्टी का तिलक लगाने से हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाती है। इससे आपकी सम्मोहन शक्ति बढ़ती है, लोग मोहित हो जाते हैं, आपसे प्रभावित हो जाते हैं।
ऐसा तिलक लगाने से आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। इस तरह की जानकारी आप हजारों रुपए खर्च करने से भी नहीं ले पाएंगे। तो जो हम वीडियो में आपको बता रहे हैं उसे ध्यान से सुनना और पूरा वीडियो जरूर देखना। आधा अधूरा ज्ञान हमेशा घातक साबित होता है। आगे इसके और भी लाभ बताएंगे जो आपको लाखों करोड़ों का फायदा पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, हर रोज तुलसी का पत्ता हमें खाना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करता है उसके पूरे जीवन भर सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार ऐसी बीमारियां नहीं होती, परंतु इसे निरंतर करते रहे, बीच में छोड़े नहीं। जिन लोगों को मौसम बदलता आते ही सर्दी जुकाम हो जाता है, बुखार आ जाता है, मौसम बदलते ही तबीयत खराब होनी शुरू हो जाती है, ऐसे लोगों को और कोई उपचार लेने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना चाहते हैं तो बस हर रोज एक तुलसी का पत्ता खाना शुरू कर दें। ध्यान रखें को तुलसी के पत्ते कभी भी तोड़े नहीं जाते, तो एक दिन पहले शनिवार के दिन 2 पत्ते तोड़ के रखें ताकि दिन आपको तुलसी पत्ता तोड़ना ना पड़े। दोस्तों, वैसे पूर्णिमा और एकादशी और अमावस के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते और बिना स्नान किए हुए तुलसी को तोड़कर जो मानव पूजा करता है वह अपराधी होता है, उसकी की हुई पूजा निष्फल हो जाती है। इसका और एक चमत्कारी फायदा बताते हैं। अगर आप निर्धारित संख्या में 6 महीने तक तुलसी के पत्ते खाते हैं, निर्धारित संख्या मतलब अगर आप 4 की संख्या में खा रहे हैं तो रोज 4 पत्ते ही खाने हैं, और अगर आप 5 की संख्या में खा रहे हैं तो आपको रोज 5 की संख्या में ही खाना, और दिन में एक बार सुबह स्नान करने के बाद, भगवान का पूजन करने के बाद, और इस पूरे काल में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। देखना आपको गरिमा, महिमा, लघिमा सहित 8 तरह की सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगे। हमने पौराणिक कथा ओम में सुना है कि हनुमान जी हवा में उड़कर कहीं भी आ जा सकते थे, द्रोणागिरी पर्वत को अपने हाथों पर उठा लाए। यह सब अष्ट सिद्धियों के कारण ही संभव हुआ था जो उन्हें प्राप्त थी। किसी भी अकार्य को संभव बनाना इन सिद्धियों की मदद से हो सकता है। संसार में अनेक पुण्य आत्मा है जिन्हें कई तरह की सिद्धियां प्राप्त हैं। तो अगर आप निर्धारित संख्या में 6 महीने तक तुलसी दल खाते हैं तो आपको इन अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति होगी, जिससे व्यक्ति असंभव कार्य को संभव कर सकता है। जरा सोचिए, इस तरह के विशेष प्रयोगों के द्वारा आप अपनी जिंदगी किस तरह बदल के रख सकते हैं। हम इन्हें इसलिए बता रहे हैं ताकि आपका का जीवन अत्यंत सुखम हो जाए। तो दोस्तों, तुलसी के पत्ते खाना शुरू कर दें, इससे शरीर रोग मुक्त रहता है। जो लोग रोगों से मुक्त रहना चाहते हैं वे तुलसी के पत्तों का रोजाना नियमित सेवन करें। चलिए अब जानते हैं तुलसी के और कुछ विशेष फायदे। दोस्तों, जिन लोगों पर बाधाएं, नकारात्मक शक्ति आदि का प्रभाव है, नजर दोष लग गया है, किसी के हाथ बद्दू आ गई है, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो एक दूसरों से जलते हैं, उनकी नकारात्मक तरंगों के कारण नकारात्मक ऊर्जा आपको घेर लेती है। अगर आप चाहते हैं कि भूत प्रेत, बाधा, नजर दोष, किसी की हाय बद्दुआ कभी भी आप हो ना लगे, तो आपको तुलसी के पौधे की एक सूखी जड़ लेनी है